हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रश्नावली 1.2 में क्लास 9 की जो क्वेश्चन पहला दिया गया है वो क्या लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य, कथन का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हल में क्या कहेंगे। पहली बात तो इसका एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ सत्य है। ठीक है, ये बात सत्य है। अब क्यों होती है ये भी समझो। क्योंकि जो परिमेय संख्या है, देखो, क्योंकि वास्तविक संख्या का समुच्चय परिमेय एवं अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है। इसलिए एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ओके बच्चों, अब अगला सेकंड नंबर टॉपिक हल क्या कह रहा है। संख्या रेखा को का एक प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो अपन लिखेंगे असत्य। ये बात सत्य नहीं है। कारण क्यों नहीं है? तो क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है, जो कि प्राकृत संख्या में केवल ऋणात्मक नहीं होती। प्राकृतिक संख्या केवल ऋणात्मक नहीं, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। राइट। अगला हल, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ध्यान रखना। ठीक, हल लिखेंगे सत्य। क्यों सत्य? कारण बताते हैं। तो नहीं, असत्य हुआ। कारण देखो, अभी समझाते हैं। देखो, वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्या क्या कहती है, हम दो भागों में बटे हुए हैं, एक तो परिमेय हो, एक अपरिमेय। लेकिन जो परिमेय होती है वो कैसी होती है, दशमलव होती है, पूर्ण होती है एवं भिन्न भी होती है। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या दो भागों में बटी होती है, जो कि क्या होती है, एक तो परिमेय होती है। परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? एक तो तुम्हारी परिमेय संख्या में कौन सी आती हैं, भिन्न आती हैं। भिन्न लिखो पहले, भिन्न हो गया। इसके बाद दशमलव आती है, दशमलव की संख्याएं आती हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्या आती हैं। ठीक है, इस प्रकार की आती है। लेकिन अपरिमेय में क्या आती है, अपरिमेय में आती है तुम्हारी केवल और केवल
अपरिमेय में ऐसी कोई संख्या नहीं होती है, ठीक। मतलब जो पूर्ण भिन्न वाली दशमलव संख्या है, ये संख्या अपरिमेय में नहीं होती है। जबकि जी का कह रहा है वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब कि पूर्ण रूप से अपरिमेय संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या भी तो उसके अंदर है, इसलिए असत्य हो रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक, क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हल क्या कह रहा था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग अपरिमेय होते हैं? ये बात नहीं है, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, नहीं होते हैं, ठीक। केवल धनात्मक पूर्णांकों के ही वर्ग होते हैं, केवल धनात्मक पूर्णांकों के ही वर्ग होते हैं, जो पूर्ण वर्ग नहीं होते। जो, लेकिन पहले लिखेंगे कि इसमें अपरिमेय भी तो रहेंगी, ठीक। ये कह रहा है कि वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो केवल अपरिमेय संख्या हो, ठीक है। तो अपन लिखते हैं कि वर्ग होते हैं जो अपरिमेय हो, ठीक है। लेकिन 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 यह क्या होती है, जैसे हमने लिखा कि कोई संख्या लेते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने लिखी 4, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। जो कि हम 4 का एक वर्ग करेंगे, हाँ, और 4 को अपन कैसा लिख सकते हैं, 4 का यदि वर्ग करेंगे तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। जो कि यह एक क्या मानी जाएगी, परिमेय संख्या मानी जाएगी, ठीक। लेकिन ये क्या कार्य है, अपरिमेय जाने, ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या दिया गया है, अगला टॉपिक लिखा हुआ है 10 दिखाइए कि संख्या √5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। अपन को संख्या रेखा में √5 को दर्शाना है, ठीक है। स्केल कहाँ गया, स्केल पहले जा रहे, हाँ मिल गया स्केल। तो स्केल के जरिए आपके लिए क्या कहते हैं, अरे ऐसा, चलो स्केल में अपन को क्या करेंगे, सबसे पहले अपन स्केल में देखो एक संख्या रेखा बनाएंगे, तो मैंने ये संख्या रेखा बनाई, ठीक, संख्या रेखा बना ली। इसके पश्चात फिर क्या कहेंगे, फिर यहाँ से कोई बिंदु मानेंगे जो कि 0 होगा, फिर यहाँ 1 और 2, ठीक, एंड फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ 3 आएगा, राइट। इसके बाद हम क्या जानते हैं कि यहाँ देखो अपन को जी वर्ग में कितना आएगा, देखो अपन को पता है कि 2 का वर्ग प्लस में 1 आएगा, √5 के लिए ऐसा लिख सकते हैं 2 का वर्ग प्लस 1, ठीक। जो कि 2 दूनी 4 और 1 5 होता है, तो पहले 2 तक तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही है, ठीक। अब यहाँ से खींचेंगे एक अपन रेखा, इस प्रकार से रेखा खींचने के पश्चात आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार का प्रकार लेंगे
और प्रकार में यहाँ से इस पर ऊपर रखेंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे इस प्रकार का। ठीक है, जो जी आर्क लगा है यहाँ क्या है, अंडरवुड 5 है। क्या है यहाँ पर, अंडरवुड 5 है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डॉट डॉट करके अपन ऐड कर देंगे। अपन इसको मान रहा है ए, इसको मान रहा है बी, एंड इसको मान रहा है सी, और इसको मान रहा है डी। ओके, टोटल बिंदु मान लिए। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, हमने क्या किया, ए से डी तक एक क्या है, ए डी एक अंडरवुड 5 की संख्या रेखा है। ठीक है, लेकिन अपन ने क्या किया, लेकिन ए को अपन ने क्या माना था, केंद्र। लेकिन ए को केंद्र मानकर सी पर अपन ने एक चाप लगाया था, सी से सी डी एक चाप लगाया, राइट। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ से क्या, डी बिंदु पर, ठीक, ये काट कहाँ रहा है, सी से डी तक काट रहा है, लेकिन डी बिंदु पर क्या बना, एक अपना अंडरवुड 5 बना। तो हम क्या लिखेंगे, ए से डी, ए डी बराबर है किसके, अंडरवुड 5 के। ओके, उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 1.3 प्रश्नावली जो कि अगली वीडियो में मिलेगी। ठीक है।